हाँ, कल हमारे आपके बीच में क्या चल रहा था, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैंने बताया था सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन मैंने बताया था कि अगर कोई सबस्टेंस ऐसा है जिसको हम हीट करते हैं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और कूल करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, सब्लिमेट सबस्टेंस कहते हैं। और इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस फिनोमिनॉन को सब्लिमेशन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड को देखा जाए, या ड्राई आइस को देखा जाए, या आयोडीन को देखा जाए, या नेप्थलीन को देखा जाए, तो ये जितने भी सबस्टेंस हैं ये सब्लिमेट सबस्टेंस कहलाते हैं। तो मैंने क्या बताया, वो सबस्टेंस जिनको हम हीट करते हैं डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैस को कूल करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, सब्लिमेट सबस्टेंस कहते हैं। और इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था कंडेंसेशन। जैसे वाटर वेपर्स हैं या कोई गैसियस स्टेट है, तो टेम्परेचर को अगर जो हम कम कर दें और प्रेशर को बढ़ा दें, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर वेपर्स जो होते हैं वो वाटर के ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वाटर वेपर्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और नेक्स्ट मैंने बताया था वेपोराइजेशन क्या होता है, वाटर्स का वेपर के फॉर्म में उड़ना, मतलब लिक्विड से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। सपोज करिए जैसे मान लेते हैं रोड पर पानी भरा हुआ है, तो वाटर क्या होता है, लगातार इवोपरेट होता रहता है हीट के कारण। तो लिक्विड फॉर्म में वाटर जो होता है लगातार वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ये सारी बातें हमारे आपके बीच हो चुकी थी। और एक बात मैंने और बताया था कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में अगर देखते हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखते हैं तो 373 केल्विन, क्योंकि केल्विन में डिग्री नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पर चाहे हम बॉइलिंग पॉइंट कहें वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे हम कहें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चाहे हम कहें 373 केल्विन, ये वाटर का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और ये तीनों वैल्यू एक होती हैं। मैंने बताया था किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम 3 प्रकार से मेजर कर सकते हैं। हम सेल्सियस में नाप सकते हैं, फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं, और केल्विन में नाप सकते हैं। अगर जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की बात की जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब वाटर जम जाता है। या इसी बात को हम कहें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर फ्रीज होता है, या इसी बात को हम कह सकते हैं 273 केल्विन पर वाटर फ्रीज करता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके इक्वल होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये एक फार्मूला कल मैंने लिखाया था, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है, 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस 32। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ये बात तुमको याद करना होगा। अब देखा जाए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू द केल्विन स्केल, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन स्केल में आपको चेंज करना है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल बराबर क्या होता है, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल प्लस 273.16। केल्विन स्केल में कितना दिया गया है,
यहाँ पर टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, यहाँ पर टेम्परेचर ऑन देखा जाए क्या होता है, सेल्सियस स्केल होगा, केल्विन स्केल नहीं, सेल्सियस स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड ये सेल्सियस स्केल और प्लस 273। तो जितना भी टेम्परेचर दिया है ये दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये कितना दिया गया है 200। तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल 200 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है और प्लस कितना आप जोड़ दोगे 273.16। जब ये इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ गया 473.16 केल्विन में आ जाएगा। तो कभी भी अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है और केल्विन में चेंज करने को कहा जाता है तो जितना सेल्सियस में दिया है उसमें 273.16 आप ऐड करोगे। लेकिन ये वैल्यू सही है, ये वैल्यू जब ऐड करोगे तो कैलकुलेशन टफ बन जाती है, इसलिए पूरा ना ऐड करके 273 ऐड करते हैं जैसे कैलकुलेशन हमारी इजी रहे, समझे। वैसे करेक्ट क्या होगा 273.16 आपको ऐड करना होगा। इस प्रकार से सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब यहाँ पर टेम्परेचर किस में दिया गया है, केल्विन में दिया गया है, और इसको में किस में चेंज करना है, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो देखो क्या फार्मूला है, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल बराबर टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर जो टेम्परेचर दिया है -273.16 इतना इसमें से घटा दीजिए। तो केल्विन स्केल पर टेम्परेचर कितना दिया गया है 450 दिया गया है, इसमें 273.16 आप माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या 176.84 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखे हैं कि सेल्सियस को हम केल्विन में चेंज करते हैं और यहाँ पर केल्विन को हमने सेल्सियस में चेंज कर दिया। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं। सपोज करिए यहाँ पर दिया गया है, ये डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई है, ये हटा दीजिए। यहाँ पर सपोज करिए ये टेम्परेचर दिया गया है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू द किस में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। अब डिग्री फ़ारेनहाइट टू द डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। अब इसके लिए देखो फार्मूला क्या आपको ये लगाना पड़ेगा, तो फार्मूला आप लगा दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और जो तुम्हें करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस में दिया गया है टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैं किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट तो डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे डाल दीजिए आप 9/5 कर दीजिए और यहाँ पर क्या डाल दिया 200 और प्लस क्या है 32, ये हमने डाल दिया। अब देखा जाए इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, ये 0/5 और प्लस 32। अब देखा जाए इन दोनों में हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 5 1 में एलसीएम कितना आ गया 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब क्या करिए, वह अगर तुमसे कोई दिक्कत होती है तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इतने आ जाएगा 1800 और प्लस क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, करिए 1, 5 3 15 1 16, ये आ गया। अब ये इसमें आप ऐड कर दीजिए, जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करिए 1800 और 161, ये प्लस तो 0 6 5 1 6 और 1, इतना आ गया। तो ये आपका आया क्या है 1660/5 आया। अब क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जब कर दोगे ये 5 और यहाँ पर 1660,
यहाँ पर क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 5 ते 15, 15 हो गया, 1 6, फिर 5 ते 15 आ गया, और फिर 1 0, 5 दूनी क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 332 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। कितना आंसर आ गया, 332 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से तो मैंने क्या बताया, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। जब डिग्री सेंटीग्रेड को हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो फार्मूला हम ये अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई किया तो फार्मूला क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या है, 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब देखा जाए क्या होता है, वैल्यू हमने डाल दिया। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, डिग्री सेल्सियस की जगह पर 200 डाल दिया और प्लस 32। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 आ जाएगा, अपान कितना 5, और प्लस क्या होगा 32। अब 32 के नीचे 1 नोट कर लिया। इन दोनों में क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर आगे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही हमने किया। जब 1 की 1800 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 ही रहेगा, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, कितना आया 16। ये गलत है भाई, यहाँ पर 1500 नहीं है, देखो 1800 है। ये क्या होगा, 1800 हमने कर दिया तो ये 0, ये 6, 8 1, कितना हो जाएगा 9 और 1। यहाँ पर कितना आया, 1960 आया। कितना आया, 1960 आया। वो हमने गलत किया था। तो यहाँ पर क्या है, ऐड हमने 1800 की जगह पर 1500 ले लिया था, वो गलत हो गया। यहाँ पर अब देखो क्या है, 1960 ये है। अब देखा जाए क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 15 हुआ। अब 9 से 5 गया, 4 बचा, ये 6। अब क्या होगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, 45 आ जाएगा। 45 आ गया, 1 ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 2, तो 10 आ गया। अब ये 0, तो आंसर कितना आ गया आपका, ये आ गया 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर भी आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखा जाए, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वो बहुत आसान होते हैं और ये फ्री फंड के नंबर होते हैं। 2-3 बार आप ट्राई कर लोगे तो आराम से बनेंगे। अब देखा जाए इसी क्वेश्चन में हम देखो क्या करने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन में अगर जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में दिया है और हमें क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो देखो हमें क्या करना होगा। मैंने क्या बताया, अगर फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी है, सपोज करिए ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं दी थी, यहाँ पर दे दिया गया है 300, ये क्या दिया गया 300 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो क्या फार्मूला अपन लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे वही, ये क्या दिया गया 0 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस और प्लस 32। ये फार्मूला हमने डाल दिया। अब देखा जाए वैल्यू किस में दिया गया है, फ़ारेनहाइट में दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया 300 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर क्या दिया गया 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये दिया गया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखा जाए इधर ये किस में है, प्लस में है,
ये इधर आएंगे तो किस में आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। ये प्लस में दिए हैं, इधर आएंगे माइनस, तो 300 माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस। 9/5 ये आया। इसमें से घटा दीजिए, ये 300 माइनस 32। अब यहाँ पर कैरी लोगे, यहाँ 10, यहाँ से कैरी जाएगा, यहाँ 10 में से 2 गए, कितना बचा 8। यहाँ 9 बचे थे, 9 से 3 गया 6, और यहाँ कितना बचा 2। तो इतना हुआ। तो यहाँ पर कितना आ गया 2, 6, 8 बराबर क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये आया। अब देखा जाए क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसके नीचे 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2, 6, 8 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 = 40 के 0, कैरी कितने आया 4, और 5 × 6 = 30 और 4 × 34 के 4 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। इतना आया, इतना आया बराबर कितना है 9 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 1340/9। अब देखा जाए इसमें क्या करें, ये 9 है, 1340। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ 9 कर दीजिए। यहाँ पर कितने 9 × 4 = 13, 4 और ये 4, अब कितना 9 × 5 = 45 होगा, 9 × 36, 4 बार जाएगा 36। यहाँ एक करी लोगे 14, 14 से 6 गए 8, 8 × 6 = 14, ये 0 उतार लीजिए। अब कितना हो जाएगा 9 × 9 = 81, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा 9 × 8 = 72, 72 आ गया। कैरी लोगे 10, 10 से 2 गया 8। अब यहाँ पॉइंट लगाइए 0, और फिर कितनी बार जाएगा 8। इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया 148.8। ये डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तुम्हें क्या बताया, क्या दिया गया, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टू द डिग्री सेल्सियस। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में आपको चेंज करना है, तो कितना आसान तरीका है। फार्मूला तो तुमको मैंने बता ही दिया। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फार्मूला मैंने बताया। अब इसी फार्मूले में उठा करके मैंने वैल्यू डाल दिया, वैल्यू डाल करके इसको मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद डिग्री सेल्सियस में कितना आ गया आंसर 148.8। ये किस में आ गया है, डिग्री सेल्सियस में। तो हमने देखा इसके पहले हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कैसे किया, और अब हम देख रहे हैं फ़ारेनहाइट में दिया है तो हम सेल्सियस में कैसे चेंज कर रहे हैं। उसके पहले 2 क्वेश्चन हमने बताए थे कि अगर जो सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में हम कैसे चेंज करेंगे। सीधी सी बात थी, अगर सेल्सियस में दिया है केल्विन में चेंज करना है, तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया है उसमें 273.16 आप ऐड कर दीजिए, केल्विन में आ जाएगा। और अगर केल्विन में दिया है और सेल्सियस में निकालना है, तो जितनी वैल्यू दी है केल्विन में उसमें 273.16 माइनस कर दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी वो किस में आ जाएगी, सेल्सियस में आ जाएगी। तो बहुत आसान है। अब देखा जाए लेटेंट हीट क्या होती है। फिजिक्स में तुम डिटेल पढ़ोगे लेटेंट हीट क्या होता है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट। मतलब वो हीट एनर्जी जो सबस्टेंस को दी जाती है, जैसे सबस्टेंस की क्या होती है, स्टेट चेंज हो जाती है ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब वो हीट एनर्जी जो किसी सबस्टेंस को दी जाए, जैसे सबस्टेंस की स्टेट चेंज हो जाती है, तो ऐसी हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। अब लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट
सबस्टेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, बट हीट इज ऑलवेज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस। लेकिन हीट क्या काम करती है? सबस्टेंस की स्टेट को चेंज कर देती है, टेम्परेचर को राइज नहीं करती है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ज़रूर याद रखना है। लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट डज नॉट राइज द टेम्परेचर। लेटेंट हीट सबस्टेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करती है, बट लेटेंट हीट ऑलवेज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सबस्टेंस। तो लेटेंट हीट जो सप्लाई हम कर रहे हैं वो सबस्टेंस की स्टेट को चेंज कर रही है, मतलब अगर कोई सॉलिड है तो उसको लिक्विड में चेंज कर देती है। फिर देखा जाए क्या है, द सप्लाइड हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जो सप्लाई करते हैं हीट उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं, बिकॉज दिस हीट बिकम्स हिडन इन द सबस्टेंस अंडरगोइंग द चेंज ऑफ स्टेट एंड कैन नॉट डिटेक्टेड बाय थर्मामीटर। और इस हीट को हम थर्मामीटर से भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताएं। जैसे मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होता है और पानी से हमारी बॉडी पर पानी गिर गया तो छाले पड़ जाएंगे, हम जल जाएंगे। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर वेपर्स हैं, उन वेपर्स से अगर जो हम जलते हैं तो वाटर वेपर्स से जब जलेंगे तो उससे हमें दर्द ज़्यादा होगा, जलन ज़्यादा होगी कंपेयर टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं उनकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है और वाटर की लेटेंट हीट कम होती है। तो जिसकी लेटेंट हीट ज़्यादा होती है उससे अगर जो अपन जलेंगे तो दर्द ज़्यादा होती है, समझे? तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगर जो हम उबलता हुआ पानी हमारी बॉडी पर पड़ जाए और उतने ही डिग्री सेंटीग्रेड की अगर जो स्टीम बॉडी पर पड़ जाए तो स्टीम से जो बॉडी जलेगी उससे दर्द का एहसास ज़्यादा होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइल्ड वाटर के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि स्टीम की जो लेटेंट हीट होती है वो ज़्यादा होती है वाटर की बॉइल्ड वाटर के कंपेयर में। देखिए टेम्परेचर दोनों का सेम है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल हो रहा है, मतलब वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वाटर वेपर्स और बॉइल्ड वाटर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो जब जलते हैं दोनों से तो वाटर वेपर से जब जलते हैं तो हमें दर्द ज़्यादा होती है उतने ही टेम्परेचर के वाटर के कंपेयर में। तो सीधी सी बात यह है कि स्टीम की लेटेंट हीट ज़्यादा होती है और तुमको मैंने बताया है कि लेटेंट हीट टेम्परेचर को बढ़ने से रोकती है, लेकिन सबस्टेंस की स्टेट को चेंज करा देती है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो स्टेट को तो चेंज होने देती है लेकिन टेम्परेचर को राइज होने से रोकती है और किसी भी थर्मामीटर से हम लेटेंट हीट को मेजर नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातें तुम्हें याद करना है। तो आज इतना हम रखते हैं 9th में। फिर उसके बाद में हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। फिजिक्स में तुम डिटेल पढ़ोगे लेटेंट हीट के बारे में, यहाँ तो थोड़ा सा साइड में है और लेटेंट हीट तुम्हें याद रखना है कि क्या होता है, समझे? अब अगली क्लास में टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट हम पढ़ेंगे। तो आज इतना, बेस्ट ऑफ लक।